नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हाजिर हूं मैं मकर राशि फल लेकर। फरवरी 2021 किस प्रकार का रहने वाला है मकर राशि वाले जातकों के लिए मित्रों। तो सबसे पहले बात हम करेंगे लग्न कुंडली की। यदि आपकी कुंडली में मकर राशि 10 अंक लिखा हुआ है और उसमें चंद्रमा विराजमान है मित्रों, तो आपकी मकर राशि है। नामगत आधार से भी मित्रों यदि आपकी मकर राशि है तो फिर यह आज का विषय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम यह भी बताएंगे कि गोचरीय अवस्था में धन वृद्धि का योग कहां पर रहेगा, और यह भी बताएंगे कि कौन सी है वह 6 राशियां जिनको संभल कर रहना है अपने इस फरवरी के महीने में, क्योंकि उनके साथ में दुर्घटना, ग्रस्त, रोग, ऋण और शत्रुओं की स्थिति बनेगी। तो मित्रों आइए उस विषय पर हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। जैसे कि मित्रों आप देख रहे हैं लग्न में 4 ग्रह 5 ग्रह विराजमान हैं। क्योंकि चंद्रमा 10 फरवरी को मकर राशि में ही रहेगा। 9 फरवरी से 10 फरवरी मकर राशि में चंद्रमा का प्रवेश रहेगा। मित्रों इस समय में कौन सी वो राशियां हैं जिनको यात्रा करने में कष्ट होगा, तो कर्क राशि मित्रों, वृश्चिक राशि और मीन राशि। यदि 9, 10 और 11 तारीख में कहीं यात्रा करना चाहते हैं तो यात्रा को स्थगित कर दें, यात्रा ना करें, क्योंकि इसमें रोग की स्थिति बन जाएगी, ऋण की स्थिति बनेगी और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए मित्रों इस दिन इन 3 दिनों में यात्रा ना करें। अब हम बात करते हैं उनकी जिन्हें इस दिन यदि यात्रा का दौरान यदि कहीं वह जाना चाहते हैं और कुछ करने की स्थिति में है, कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं, या फिर विद्यार्थी वर्ग है तो पढ़ाई के क्षेत्र में कोई मेन डिसीजन लेना चाहते हैं, तो उस स्थिति में धनु, सिंह और मेष राशि वाले जातकों को 10, 11 और 12 इन 4 दिनों में ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना है जिससे कि उन्हें आगे पछताना पड़े, क्योंकि इस दिन में मन की बुद्धि की स्थिति बहुत ही भ्रम रहेगी और बुद्धि में भ्रम रहेगा। और अगर इस दिन यह लोग पूर्व दिशा की यात्रा करेंगे तो मृत्यु का योग है, और मृत्यु का योग जहां पर रहता है तो ऐसा शास्त्रों का मत है कि सन्मुख कहते हैं कि सन्मुखे चार्ध लाभाए पृष्ठे मतलब पीछे की बात हो रही है। पृष्ठे चंद्रे धनक्षया कहते हैं अगर चंद्रमा सन्मुख में हो तो बहुत लाभ करता है, वृद्धि होती है, व्यापार में वृद्धि होती है, हर प्रकार से वृद्धि के योग बनते हैं। लेकिन पृष्ठे धनक्षय मतलब पीछे, यदि आप चंद्रमा जिसका पीछे हो उसके लिए रोग ऋण की स्थिति बना देता है मित्रों। इसलिए पूर्व की यात्रा ना करें और ऐसा कोई डिसीजन भी ना लें, कोई गाड़ी ना लें, कोई वाहन ना लें। यदि कोई वाहन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले चंद्रमा देख लें मित्रों। अब बात करते हैं हम आज के विषय की। मकर राशि में इस समय गुरु, शनि और बुध, शुक्र विराजमान है मित्रों। जब शुक्र यहां से अपनी सप्तम दृष्टि कर्क राशि पर देंगे तो यहां से कर्क राशि पर जब शनि की दृष्टि पड़ेगी मित्रों, तो शनि संबंधों में चूंकि प्रगाढ़ता लाने वाला है, प्रेम की स्थिति बनेगी। ऐसे मित्रों ऐसे लोगों की कुंडली जो कि गोचर की स्थिति चल रही है, इसमें
लव मैरिज और लव मैरिज से संबंधित, प्रेम संबंधित इन लोगों की कुंडली में बहुत ज्यादा योग रहता है मित्रों। ऐसे जो व्यक्ति हैं वह अधिकतर प्रेममय स्थितियों में देखे गए हैं। इनके विवाह का योग मित्रों 28 वर्ष से प्रारंभ होगा यदि शनि लग्न में विराजमान होगा, और यदि शनि लग्न में नहीं है, यदि चंद्रमा की राशि लग्न में है, तो यह प्रबल योग 22 से 26 वर्ष में बनता है मित्रों। अब हम बात कर लेंगे कि विवाह योग की, तो चूंकि विवाह योग इनका दक्षिण दिशा का प्रधानत्व रखता है, उत्तर दिशा में इनका विवाह होगा मित्रों। उत्तर दिशा में 3 राशियों के साथ में इनके विवाह की प्रबल योग रहेंगे। वह 3 राशि कौन सी है मित्रों? तो 3 राशि है कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। इन राशियों में इनके विवाह की प्रबल योग रहेंगे मित्रों। अब हम बात कर लेते हैं व्यापार भाव की, क्योंकि सप्तम भाव से व्यापार की भी बात होगी, सप्तम भाव से रिलेशनशिप की बात होगी, सप्तम भाव से ही हम यह भी देखेंगे यदि पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं या फिर अपने शेयर मार्केटिंग का कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें और किस प्रकार से स्थितियां रहेंगी। तो मित्रों इस समय लग्न से गुरु देखेंगे अपनी राशि में, और गुरु जब कर्क राशि में देखेगा तो स्वभावतः ही कर्क राशि में गुरु उच्च का हो जाता है। इसलिए मित्रों निर्णय बहुत बढ़िया रहेगा। यदि आप इस समय में व्यापार करना चाहते हैं, कहीं पर जाना चाहते हैं, तो यह योग आपके लिए 13 तारीख से बहुत बढ़िया रहेगा। आप कहीं अपने मित्र के साथ में व्यापार करना चाहते हैं तो कौन सी राशि के साथ में व्यापार करें जिससे कि आपकी वृद्धि हो। तो मित्रों यह समझ लें कि कर्क राशि के साथ में यदि व्यापार करते हैं बहुत ज्यादा लाभ की स्थिति बनेगी। धनु राशि के साथ में, मिथुन राशि के साथ में या फिर कन्या राशि वालों के साथ में यदि आप व्यापार करते हैं तो आप उत्तर वृद्धि को प्राप्त करेंगे, क्योंकि कन्या राशि वाला जो जातक होता है स्वभावतः गुणी होता है, और वह यदि आपके कार्य में हाथ बटाएगा तो आप बहुत ही जल्दी सफलता को प्राप्त करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपका बालक आपके कार्य में हाथ बटाए तो उसके भी योग 13 फरवरी के बाद प्रबल रहेंगे, और उस स्थिति में यदि आप अपने बालक को अपने साथ में लेकर चलेंगे तो आपका जो पुत्र है वह बहुत आपके लिए एक, यह समझ लीजिए कि वह बालक आपके लिए आपसे भी बहुत आगे जाएगा और व्यापार में उन्नति क्षेत्र को बढ़ाने का काम करेगा। अब बात करते हैं हम व्यापार के साथ में पार्टनरशिप के बारे में। तो मित्रों जब पार्टनरशिप की जहां पर बात होती है, शुक्र की दृष्टि यहां पर पड़ रही है, तो शुक्र प्रेम की स्थिति को बनाएगा, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता लाएगा। शुक्र जब देखेगा सप्तम भाव को तो सुख की भी बात होगी यहां से, तो सुख समृद्धि और वृद्धि योग बना देगा मित्रों। जब वृद्धि योग बनेगा, चतुर्ग्रह जब सप्तम दृष्टि देंगे तो कुछ मिले जुले से परिणाम भी आपको मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं शनि की तृतीय दृष्टि जब जाके मीन राशि पर पड़ेगी और बल के भाव को यह बल देगा। शनि की दृष्टि बल भाव पर पड़ेगी तो बल की वृद्धि होगी, बल में वृद्धि होगी। यदि आप कोई कार्य में या नौकरी के क्षेत्र में विद्यार्थी वर्ग है, यदि पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं या कोई जॉब से रिलेटिव कोई काम करना चाहते हैं, और यदि आप बुद्धिमत्ता कंप्यूटर का कोई काम करना चाहते हैं तो 13 फरवरी से लेकर और 28 फरवरी तक बहुत बढ़िया योग रहेगा। इस योग में यदि आप कोई फॉर्म डालते हैं तो गुरु पुष्य नक्षत्र देखकर डालें, आपका प्रबल योग है और आप इस वर्ष में नौकरी में बहुत ही शीघ्रता से सफलता को प्राप्त करेंगे मित्रों। अब बात करेंगे हम शनि चतुर्थ भाव में, यहां पर मंगल बैठा हुआ है, मंगल माता की बात होती है, यहां से जनता की बात होती है, यहां से
जमीन की बात होती है, जायदाद की बात होती है, सुख की बात होगी मित्रों। और यहीं से हम बात करेंगे, चतुर्थ भाव से ही हम बात करेंगे कि आपके जीवन में किस प्रकार के वाहनों से सुख की बात भी यहीं से होती है मित्रों। तो आप जैसे कि देख ही रहे हैं कि चतुर्थ भाव में इस समय मंगल विराजमान है। 13 फरवरी के बाद 20 फरवरी से और 28 फरवरी तक यदि आप कोई जमीन लेना चाहते हैं या प्लॉट का काम करना चाहते हैं, प्लॉटिंग का काम करना चाहते हैं, शेयर मार्केटिंग का कोई कार्य करना चाहते हैं या फिर कोई वाहन लेना चाहते हैं, परिवार के सुख के साथ में कहीं यात्रा करना चाहते हैं, तो 20 तारीख से और 28 फरवरी तक बहुत ही प्रबल योग रहेगा। इसमें आप यात्राएं कर सकते हैं और वाहन से सुख मिलेगा। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी की महसूस हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है, इसलिए स्थितियां बहुत ही सामान्य रहेंगी, बहुत ही सामान्य रहेंगी। सुख की बात होगी। मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से देखेंगे। मंगल जब यहाँ पर अष्टम भाव पर अपनी दृष्टि देंगे तो यह आत्म तत्व में बल की वृद्धि कर देंगे मित्रों। आत्म तत्व में बल की वृद्धि होगी और वृद्धि होने से जिस कार्य में बहुत समय से अटका हुआ था, रुझान हो रहा था, अपनी बात को प्रकट करने में बहुत ज्यादा नर्वस महसूस कर रहे थे, कोई बात को प्रकट करने में बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे, तो यहाँ पर वह स्थितियां भी साफ होंगी और आपकी जो मन में जो एक हिचक थी वह खुल जाएगी। और जो बात आप अपने पिताजी से कहना चाहते थे या दादाजी से कहना चाहते थे या परिवार में किसी से वह बात कहना चाहते जो बहुत समय से आपके मन में चल रही थी, तो मित्रों इस समय में यदि आप वो बात कहेंगे तो आप सफलता को प्राप्त करेंगे, क्योंकि यह समय आपके लिए लकी साबित होगा मित्रों। 13 फरवरी से 28 फरवरी तक यदि कोई भी बात आपके मन में है, आपकी संतान के मन में है, तो वह बेझिझक होकर अपने पिताजी से शेयर कर दे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बात कर लेते हैं संतान भाव की, पंचम भाव की। तो जब शनि की दृष्टि यहां से गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी मित्रों, तो यह विद्यार्थी वर्ग की विद्या के क्षेत्र में वृद्धि को प्राप्त कराएंगे। और यहां से गुरु की दृष्टि जब पंचम भाव पर पड़ेगी और यहां से राहु की दृष्टि जब सप्तम भाव से केतु पर पड़ेगी, तो मित्रों क्या होगा प्रभाव, उसके भी बारे में हम बात करते हैं। तो यहां से गुरु की जब दृष्टि पंचम दृष्टि रहेगी तो गुरु क्या करेंगे, ज्ञान की वृद्धि कर देंगे। गुरु अस्तगत स्थिति में होने के बाद जब पुनः अपने बल पर आएंगे तो विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत ही सुखमय स्थिति बनेगी। विद्या के क्षेत्र में विद्यार्थी को अपने टीचर का सहयोग मिलेगा, पूर्ण तरीके से प्रेम की स्थितियां बनेंगी और यहाँ पर विद्यार्थी वर्ग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। बात कर लें जिनकी अभी संतान होने वाली है, उन माताओं के विषय में यदि उनकी मकर राशि है या फिर उनके नाम के आधार पर मकर राशि साबित होती है, तो संतान के क्षेत्र में भी बहुत सुखमय स्थिति रहेगी। और यहाँ पर जो संतान के क्षेत्र की बात, इस समय में यदि 20 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में यदि संतान होती है तो मित्रों वह बहुत ही सुखमय स्थिति में रहेगी, परंतु थोड़ी सी एक समस्या होगी। समस्या यह है कि माताओं को अति कष्ट की स्थिति भोगनी पड़ सकती है, क्योंकि इस समय राहु पंचम भाव में उच्चगत स्थिति में बैठा हुआ है। लेकिन जब राहु उच्च का होगा, भले ही राहु उच्च का हो लेकिन अपना प्रभाव नहीं छोड़ता। जैसे दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव नहीं जाता, वैसे ही राहु का भी स्वभाव नहीं जाता, क्योंकि यह पूर्व जन्म का भी ज्ञान कराएंगे। इस काल में जिसके भी संतान होगी और वह मकर राशि में गोचर की स्थिति में है, तो यह समझ लीजिए मित्रों कि उनके पूर्वज ही उनके घर में आकर जन्म लेंगे। यह बात बहुत ही सटीक है, क्योंकि पंचम भाव में राहु का होना पितृदोष का निर्माण कराता है। यदि राहु पंचम भाव में बैठा हुआ है तो यह समझ लें कि आपके घर में जो संतान हुई है वह कहीं ना कहीं आपके पितरों से संबंधित ही है, पूर्वज ही आपके घर में आए हुए हैं।
अब बात कर लेते हैं हम षष्ठम भाव की मित्रों। षष्ठम भाव में मिथुन राशि का जाना यहाँ पर बहुत स्थितियों में परिवर्तनशील स्थितियां बनाएगा, क्योंकि मिथुन राशि यहाँ पर रोग ऋण शत्रु भाव में बैठा हुआ है और मिथुन राशि को यहाँ पर कोई भी ग्रह नहीं दिख रहा है। जब कोई ग्रह की दृष्टि मिथुन राशि पर नहीं है तो यह रोग ऋण की स्थिति बनाएगा मित्रों। इसमें यह होगा कि आपको 13 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक जो स्थिति रहेगी वह यह है कि आपके बाजुओं में बहुत दर्द की स्थिति बना देगा। और जहां तक बात करें, यह कफ से संबंधित आपको प्रॉब्लम जरूर देगा। कफ का मतलब है खांसी और जुकाम की स्थितियों को विशेष बनाएगा मित्रों। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव की, तो प्रेम के संबंध की यहाँ पर बात करेंगे मित्रों। प्रेम संबंध की जब बात करेंगे तो कर्क राशि यदि केंद्र में है या त्रिकोण में है मित्रों, तो अधिकतर यह देखा गया है कि प्रेमगत स्थितियां बहुत बढ़िया रहेंगी। इस महीने में यदि कोई समस्या पहले से थी तो अब सॉल्यूशन हो जाएगा और उस स्थिति में सुधार बनेगा। बहुत अच्छी स्थितियां प्रेमगत रहेंगी, रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा और करियर के क्षेत्र में भी लाभ की स्थितियां रहेंगी। अब हम बात कर लेते हैं अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव का जो सूर्य मालिक है वह बैठा हुआ है धनेश होकर। गुरु लग्न में बैठे हुए हैं। धनेश होकर जब बैठेगा सूर्य तो आत्म तत्व की वृद्धि करा देगा। आत्म तत्व में वृद्धि होगी और आत्म तत्व की जब वृद्धि होगी मित्रों तो व्यक्ति एकदम चिंतनशील हो जाएगा, मन एकदम एकाग्रचित स्थिति में आ जाएगा और उसका मन यह रहेगा कि भक्तिमय लग जाए, भक्तिमय मन हो जाएगा और ठाकुर जी की सेवा में बहुत ज्यादा मन लगने लगेगा। यह स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी मित्रों। बात कर लेते हैं भाग्य भाव में बुध की राशि का विराजमान होना। कहीं ना कहीं बुध एक ऐसा ग्रह है कि जिसकी राशि का भाग्य भाव में जाना भाग्य का प्रबल होना है मित्रों। बुध यदि किसी के भाग्येश हो जाए इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। बुध की सप्तम दृष्टि, बुध की एक ही दृष्टि है और बुध अपनी दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा। क्योंकि वहां देखकर जब देखेगा तो यह प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता लाएगा, हर प्रकार की स्थिति में सुख की वृद्धि होगी मित्रों। और जब शनि की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी तो शनि दशमस्थ होकर भी सुख की स्थितियां बनाएंगे। और शनि मंगल पर शनि की जब दशमस्थ दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ेगी तो यहाँ पर मीन राशि पर पड़ेगी तो बल की वृद्धि होगी, हर प्रकार से सुख की वृद्धि करा देंगे ये। यहाँ पर बात कर लेते हैं लाभ भाव की, कर्म भाव की, तो शनि की जब कर्मेश पर दृष्टि पड़ेगी, शुक्र से युद्ध होकर बैठा हुआ है मित्रों। कुंडली का सबसे बड़ा आधार होता है कि शनि और शुक्र की जब युति हो जाती है तो शुक्र और शनि की युति होगी तो भोग बढ़ा देगा, मतलब भोगगत स्थितियों को बढ़ाएगा, प्रेम को बढ़ा देगा, भोगी होने के बहुत कामी हो जाएंगे आप इस दौरान में और कामगत स्थितियां आपकी बढ़ जाएंगी। अब बात करते हैं हम लाभ भाव की, तो लाभ के भाव में केतु विराजमान है और केतु कुल की उन्नति कराते हैं मित्रों, इसलिए कुल में उन्नति होगी। इस दौरान आपके यहाँ पर कोई नया मेहमान आएगा और वह आपके लिए बहुत ही लकी साबित होगा। बात कर ले द्वादश भाव की। द्वादश भाव में गुरु की राशि हो जाने के कारण आपके विदेश आगमन के योग बनेंगे। विदेश से आपके लिए ऑफर आ सकते हैं और आप अपने जीवन में हर प्रकार के सुख को पा सकते हैं। क्योंकि हमने जिस भाव में आपको जो बताया है वह यथार्थ सत्य है और यहाँ पर स्थितियां भी कुछ ऐसी ही हैं। सूर्य थोड़ा सा पीड़ित है, इसलिए एक उपाय जरूर करें इस दौरान में। जब तक शनि की 7.5 मकर राशि पर चल रही है मित्रों, उस समय कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम सूर्य नारायण को सुबह प्रातः काल तांबे के पात्र में
जल अवश्य दें, अर्घ दें, इससे कि आपके जीवन में आत्म तत्व की वृद्धि हो और हर क्षेत्र में आप आगे जा सकें। तो इसी के साथ वाणी को विराम। जय जय श्री राधे श्याम मित्रों।